दोस्तों स्वागत है हमारा न्यू वीडियो में हमारा चैनल एसके एजुकेशन सेंटर में। आज आप लोग को मैथ का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए क्लास 9 का 40 एमसीक्यू क्वेश्चन। देखिए 40 एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को टाइम दिया जाएगा 1 घंटा 30 मिनट। देखिए आप लोग को टाइम 1 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा और फुल मार्क्स 40 रहेगा और 40 अंक का क्वेश्चन है। चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए हम लोग का पहला क्वेश्चन नंबर एक को देखिए 7x² + 6x - 2 में x का गुणांक कौन है? तो x का गुणांक कौन है? तो x का गुणांक 6 है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है? निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है? तो निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है? देखिए 4x² + 3√3x - 7। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 x² - 2x + 5 बहुपद है। कैसा बहुपद है? रैखिक है, द्विघात है, त्रिघात है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये है द्विघात बहुपद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 99² - 98 का स्क्वायर का मान क्या होगा? तो उसका मान क्या होगा? आप लोग मान निकाल लीजिएगा। a² + -b² का फॉर्मूला से आप लोग निकाल लीजिएगा। हम निकाल लिए इसलिए डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 187। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बिंदु a, 2 -2, -3 और 2 -3 स्थित है। कैसा स्थित है? प्रथम चतुर्थांश या एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है या फिर तृतीय चतुर्थांश या चतुर्थांश। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक ही चतुर्थांश में नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 में जाते हैं। एक्स अक्ष में बिंदु -3, 5 की दूरी हो गया। उनकी 5 की दूरी होगी तो दूरी क्या होगी? 5 मात्रक याद कर लीजिए। 5 मात्रक रेखा पर कोई भी बिंदु इस प्रकार होता है। क्वेश्चन नंबर 7 रेखा पर कोई भी बिंदु इस प्रकार होता है उसे क्या कहते हैं? उसे 8 ऑप्शन नंबर डी के कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जाते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8 समीकरण x + 2y = 6 का हल होगा। तो इसका हल क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 2, 0,3 या 6,0 या सभी। इसका आंसर होगा सभी इसका हल है। सभी। क्वेश्चन नंबर 9 दो समांतर रेखाओं की ढलान होती है। दो समांतर रेखाओं की ढलान क्या होती है? समान होती है, ऋणात्मक परिणति होती है या फिर शून्य होती है, परावर्तित नहीं होती है। तो समान होती है। समान ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर होती है उसे क्या कहते हैं? जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर तो उसे कहते हैं घन, चतुर्भुज, वर्ग या घना। तो उसे वर्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसको नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हो। क्वेश्चन नंबर 11 वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक और 360 से कम हो कहलाता है उसे कौन सा कोण कहते हैं? न्यून कोण, प्रवर्ती कोण, अधिक कोण या पूर्ण कोण। तो उसे कहते हैं प्रवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 उस कोण की माप क्या होगा जो अपने संपूर्ण कोण के आधा होते हैं? उस कोण का माप क्या होगा? 90 डिग्री, 180 डिग्री या 60 डिग्री, 120 डिग्री। 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दो सर्वसम आकृति होते हैं। ऑप्शन नंबर बी समान होती है। सर्वसम चीज सब समान होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 यदि त्रिभुज ABC सर्वसम त्रिभुज PQR है तो PR बराबर होगा ऑप्शन नंबर AC BC या AB या QR के। तो AC ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन यदि एक चतुर्भुज का कोण 3:1:6:5 है के अनुपात में है तो इस चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण का मान क्या होगा? तो सबसे छोटा कोण का मान होगा ऑप्शन नंबर बी 24 डिग्री होगा। सबसे छोटा कोण का मान 24 डिग्री होगा दोस्तों। यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में D = 125 डिग्री हो तो कोण A का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 55 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 17 दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर एक ही समांतर रेखा पर स्थित है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 1:2, 1:1, 2:1 या
3:1। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1:1, 1:1। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। विखंडन एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। विखंडन डैश तथा एक चाप के बीच के भाग होता है तो क्या होता है? जीवा। जीवा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जीवा का भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। वृत्त का एक जीवा की लंबाई 18 सेंटीमीटर है तथा वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो जीवा की केंद्र में दूरी है। तो जीवा में केंद्र की दूरी कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में जाते हैं। आवर्ती का कोण डैश होता है। अद्वितीय का कोण डैश होता है। अद्वितीय का कोण डैश होता है तो क्या होता है? अद्वितीय का कोण डैश होता है ऑप्शन नंबर बी समकोण होता है। समकोण होता है, याद कर लीजिए, समकोण होता है। क्वेश्चन नंबर 21। यदि ए कोमा बी और सी एक त्रिभुज की 3 भुजाओं में लंबाई होता है, तीनों भुजाएं का लंबाई कितना होता है? तो तीनों भुजाएं की लंबाई ए प्लस बी इक्वल टू सी लेस देन सी, ए माइनस बी लेस देन सी, या ए प्लस बी बराबर सी, या ए माइनस बी बराबर सी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्लस बी लेस देन सी। क्वेश्चन नंबर 22 में जाते। कौन का संधिभाजक है? कौन का संधिभाजक है? कौन दो भागों में बांटता है? कौन को दो बराबर भागों में बांटता है? ए और बी दोनों उपयुक्त सभी। तो इसका होगा अभी क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करें, दो को बराबर भागों में बांटता है। क्वेश्चन नंबर 23 में जाते। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की परिमाप क्या होगी? 10 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज की समय के 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर या 35 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 20। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। हीरोन का सूत्र एस क्या है? हीरोन का सूत्र में एस क्या है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 25 नंबर। एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है तो उसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? एक घन का किनारा क्षेत्रफल है तो उसका घन का पार्श्व क्षेत्रफल, घन का पार्श्व क्षेत्रफल होता है 4a²। फॉर्मूला होता है 4a²। तो 4a², तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी 600 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। 26 नंबर क्वेश्चन। वर्ग अंतराल 100 से 120 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? वर्ग अंतराल 105, 110, 115 या 120। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, 110 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 से 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3 का माध्यक क्या है? माध्यक निकालना है दोस्तों, माध्यक। तो माध्यक 2.2, 2.4, 2.8। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.8। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। आंकड़ों 4, 6, 8, 9, 11 का माध्यक क्या है? तो 11 का माध्यक क्या है? 6, 8, 9, 11। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 8 होगा, 8 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29। एक असम घटना की प्रयेकता होगी तो ए 1 होगा या 0 होगा, 1 या 0, 1/2 या 2। तो 0 होगा, 0। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, 0। क्वेश्चन नंबर 30। यदि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो परिणाम कुल क्या संख्या होगा? तो 2, 4, 3 या 1। तो 4 होगा, 4। ऑप्शन नंबर बी 4 होगा इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो 1/11, 9/25 या 3/13 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 9/25, 9/25। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। बहुपद 3x माइनस 2 का शून्यक है। 3x माइनस 2 का शून्यक क्या है? और ऑप्शन नंबर 1, -3, 2/3 या -2/3। तो 2/3 होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में चलते। 6x² + 5x - 6 का गुणनखंड है तो गुणनखंड कीजिए। ये 6 है तो ऑप्शन नंबर ए 2x + 3 या 3x + 2। ऑप्शन नंबर बी 2x + 3x - 2 या 2x - 3 या 3x + 2 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा 2x + 3 या 3x - 2। अगला क्वेश्चन चलता है क्वेश्चन नंबर 34। निर्देश -2, 4 का भुज होगा
निर्देश तो 2 -2, का भुज क्या होगा, 4 का भुज क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए -2 -4 या 4 या -2 या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, -2। अगला क्वेश्चन चलते हैं, यदि बिंदु 2.4 समीकरण 3y बराबर ax + 7 पर स्थित है तो a का मान क्या होगा। a का मान क्या होगा, 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 a का मान क्या होगा। 3.4, 3/4, 3/5, 5/3 या 3/7। a का मान क्या होगा, a का मान ऑप्शन नंबर सी 5/3, 5/3, 5/3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते 36 नंबर, 55 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। 55 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 25 डिग्री, 35 डिग्री, 125 डिग्री या 135 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 35 डिग्री, 35 डिग्री, 35। अगला क्वेश्चन चलते, त्रिभुज ABC में AB बराबर BC और कोण B बराबर 37 डिग्री है तो कोण A बराबर क्या होगा। कोण ए बराबर क्या होगा, 80 डिग्री, 40 डिग्री, 55 डिग्री या 45 डिग्री। तो होगा 55 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सब लोग याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 में से 30 प्लस यहाँ से मिलेगा, 30 प्लस यहाँ से मिलेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, एक चतुर्भुज के तीनों कोण 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री है तो इसका चौथा कोण क्या होगा। इसका चौथा कोण क्या होगा, इसका चौथा कोण क्या होगा। 90 डिग्री, 55 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री। अगला क्वेश्चन चलते हैं, आंकड़ा 2, 3, 5, 2 डैश 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 में से 5 की बारंबारता कितने, तो 5 कितना बार आया है, तो 5 कितना बार आया है। तो ऑप्शन नंबर ए 7, 5, 4 या 3। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 7 बार आया है, 7 बार। ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का, लास्ट एवं अंतिम क्वेश्चन, एक सिक्के को 100 बार उछाले जाता है पर 60 बार प्राप्त होने का तो चीट की प्रयोगिता क्या होगा। चीट की प्रयोगिता, चीट आने की प्रयोगिता कितनी होगी, 60/100, 40/100 या 100/100, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 40/100, 40/100। सब लोग ये क्वेश्चन सब याद कर लीजिए, यही सब आएगा, बिल्कुल ये क्वेश्चन सब आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हम लोग जो न्यू है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।